तो जैसा आपने बच्चों के मुँह से सुना जो विद्यार्थी परीक्षा देकर निकल रहे थे, उनके चेहरे की खुशी से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा इस बार का प्रश्न कैसा था। लेकिन अभी हम जाने-माने दरभंगा के सबसे प्रसिद्ध बायोलॉजी के शिक्षक ओपी रॉय सर के पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि परीक्षा जो इस बार प्रश्न पूछा गया है, वो किस तरह का प्रश्न था? इन लोगों ने जिस तरह से तैयारी कराई थी, उसमें से कितने प्रश्न आए? सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मिथिला लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, हार्दिक स्वागत। सर इस बार का प्रश्न कैसा था? हर वर्ष के भांति इस बार का प्रश्न परीक्षा में कैसा रहा इंटर के बच्चों और का? बहुत सालों के बाद ऐसा प्रश्न पत्र हमको देखने को मिला जो सभी स्टूडेंट को हर्ष प्रफुल्लित कर दिया होगा। इतना सुंदर क्वेश्चन था जिसका कोई माने कि कहना कि हम बखान नहीं कर सकते। प्रत्येक जो भी थोड़ा सा भी पढ़ने वाला और होशियार स्टूडेंट होंगे, उन सभी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी 100% लिखे होंगे। इस बार का पेपर बहुत सुंदर था। सर जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो बच्चों का कहना था कि जो भी हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया, जो भी हमने पढ़ा, वो सारा प्रश्न पूछा गया है, एक-एक चीज टकराया है। बिल्कुल। लेकिन पिछली बार का जो प्रश्न था 2025 का, वो काफी टफ था, बच्चे के चेहरे पे निराशा नजर आ रही थी। तो इस बार बिहार बोर्ड ने क्यों इस तरह का चमत्कार किया है कि बच्चों के चेहरे पे खुशी आ रही है? देखिए, पिछले साल हम भी बहुत ज्यादा कमेंट किए इस पर, बिहार बोर्ड पर, बिल्कुल लाइव भी हम भी किए थे और उससे बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड भी आया था। और देखिए कि पिछले साल का क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पर कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन इंटर माने कि 11th लेवल पर कर दिए थे और एग्जाम में 12th का। लेकिन इस बार शो नहीं किया, 100% टू द पॉइंट सिलेबस को ही टच किया, एनसीईआरटी को ऑनली टच किया। जैसे कि मॉडल सेट जो निकाले थे बिहार बोर्ड इस बार, तो जिस तरह से मॉडल सेट निकाला था अपना वेबसाइट बिहार सरकार का, उसी अनुसार से जो 100% एनसीईआरटी था, ठीक हूबहू ऐसी 100% एनसीईआरटी को फॉलो किया है। और हर स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस ही को फोकस करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत मजा आया हुआ इस बार एग्जाम देने में। सर इस बार के प्रश्न में कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है? बिहार बोर्ड का पूरा ध्यान उसी टॉपिक पर रहा है। देखिए, इतना अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर को इतना ज्यादा अभी तक हम, चूंकि कुछ ही देर हुआ, समय नहीं लगा, लेकिन हर से क्वेश्चन लगभग में हर टॉपिक से लिया गया था। कोई एक नहीं कहना चाहिए कि एक ही चैप्टर से बहुत ज्यादा या एक ही ब्रांच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। लेकिन हम जहां तक देखते हैं कि जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा था। लेकिन अभी सीरियसली क्वेश्चन पर अभी हम मंथन नहीं किए, जब मंथन करेंगे तब विचार विमर्श करके बता सकते हैं। अच्छा सर, इस बार के सिलेबस में जो प्रश्न आया था, उस सिलेबस में क्या कुछ नया आया था जो अब तक नहीं आया? सिलेबस में शिक्षक भी उतना ध्यान नहीं देते थे उस चीजों पे, कोई ऐसा भी प्रश्न रहा, कुछ ऐसा टॉपिक? हाँ, देखिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई भी नहीं था इस बार जो आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, देखिए, कुछ द्वंद्व है, बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स के मन में द्वंद्व है, द्वंद्व को क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत साल हो गया एनसीईआरटी सिलेबस को चेंज किए हुए। और अब पहले 16 चैप्टर था 12th के एग्जाम माने बोर्ड के लिए, अब 13 कर दिया। तो बहुत सारे टीचर अभी भी 16 को लेके ही चले हैं, जबकि नीट में 13 से ही क्वेश्चन पूछते हैं लाइन बाय लाइन, और इस बार भी 13 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 13 के अलावा कोई भी चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बच्चों को आसानी के लिए 3 चैप्टर को और घटा दिया गया है। हाँ, वो कोविड के बाद से हुआ है। कोविड के बाद? हाँ, कोविड के बाद से हुआ। तो इसका फायदा बच्चों को पहुंचेगा इस बार? बिल्कुल 100% पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। तो इस बार जैसे सर बायो का पेपर आप बता रहे हैं और जो बच्चे का कहना है कि बहुत अच्छा हाँ, गया, बहुत अच्छा तो गया इस बार नीट में किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि असर तो यहीं से करेगा। अच्छा, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। देखिए कि जो भी बच्चे 100% एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं, उसका नीट भी बहुत अच्छा होता है। नीट भी अच्छा होगा। नीट भी अच्छा होगा इस बार? इस बार भी अच्छा होगा। 100% एनसीईआरटी होता है क्या कि बायो पेपर स्टूडेंट सब एनसीईआरटी कवर करते हैं, लेकिन दूसरा पेपर को एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 11वीं में जो बच्चे हैं अगले साल अपना भविष्य पे परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे मिथिला लाइव के जरिए आप? चलिए, आपके जरिए मैं, जो 11th के बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत ही आप 100% एनसीईआरटी को फॉलो करिए। दिस डैट मत देखिए, एक्स्ट्रा पर ध्यान मत दीजिए, उतना ही कवर करिए, उतना ही एनसीईआरटी में काफी इनफ है नीट के लिए, बोर्ड के लिए। दूसरा चीज, ज्यादा मटेरियल आप बोरिंग होकर मत पढ़ाई करिए, एक्स्ट्रा आपको लोड नहीं लेना है, उतना ही लेना जितना कि आप संभाल ले, चला ले। और आपका भी आने वाले 12th 11th वाले बच्चे को लेकर कहना चाहेंगे, ऐसी जैसे इस बार का बच्चे का 12th बोर्ड अच्छा एग्जाम दिया है स्टूडेंट सब, वैसे आप लोग का भी अच्छा ही होगा। मिथिला लाइव की न्यूज से हम यही कहना चाहेंगे सभी 11th के बच्चों को। धन्यवाद।